इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसको एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है? तो बताओ ज़रा, जैसे आप ऐसे देखो, एक काम करते हैं, इसमें डायग्राम भी साथ-साथ में बना देता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का डायग्राम कैसा होता है? ये आपका लोड है, आरएल, और यहाँ पे आपका क्या लगा होगा? आर ओ, ठीक है? मतलब वही। और अगर अपन करंट सोर्स की बात करें, अगर अपन करंट सोर्स की बात करें, तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ था? याद करो, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में जुड़ा हुआ था? पैरेलल में। देखिए आरएस, और ये आपका आरएल। ओके। इसके अलावा जैसे वोल्ट मीटर है, मान लीजिए वोल्ट मीटर है, तो वो एक लोड है, अब इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। बेसिकली हम इसे वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर को लोड के साथ कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। वोल्ट मीटर को लोड के साथ कहाँ कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। और मान लीजिए कोई लोड है और उस मुझे करंट मेजर करना है। बेसिकली मैं करंट अमीटर को कहाँ मेजर करूँगा? मतलब अमीटर को कहाँ कनेक्ट करूँगा? वो आपका होता है सीरीज में, ठीक है? वो आपका होता है सीरीज में। इतनी बात हमें क्लियर है क्या? बोलो। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्ट मीटर, अमीटर। तो जो इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली वोल्टेज सोर्स का कहाँ पे कनेक्टेड है? बोलो। इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? सीरीज में, ठीक है? और करंट सोर्स का पैरेलल में। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्टेड होता है? सीरीज में, पैरेलल में? है कि रहेगा तो ये सीरीज में। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? बोलो यार। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, बट उसका जो वायर है उसी का रेजिस्टेंस। और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बेसिकली कहाँ पे है? सीरीज में ही है। डन। अब बात करें अगर आइडियल वैल्यू की, बताओ जरा, वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? वोल्टेज सोर्स का जीरो, करंट सोर्स का दैट इज इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। और अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। क्या ये टेबल हमें क्लियर है? बोलो यार, क्या ये टेबल हमें क्लियर है? काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है? तो याद रखना इस बात को। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो याद रखना इस बात को। विथ डायग्राम इसीलिए बनाया है ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू भी है। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे? आर भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर भी से। और यहाँ पे मान लो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको अपन इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ए से।
आर ए से, ठीक है? अच्छा, लोडिंग इफ़ेक्ट किसमें होता है? लोडिंग इफ़ेक्ट किसमें होता है? जैसे बोल्ट लोडिंग इफ़ेक्ट कब होगा? जब वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा? लोडिंग इफ़ेक्ट कब होगा? जब वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा? लो होगा, वेरी गुड, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं यार। अब बात करते हैं अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। समझते हैं, ढंग से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, क्या होता है ये? हालाँकि जो बेसिक जो प्रोसीजर होता है वो तो आप भी जानते हो, ठीक है? बट उसी चीज़ को एक्चुअल मतलब क्या होता है, उसके टर्म्स में बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, जैसे मैंने एक आपको नेटवर्क दिया, मैंने आपको एक नेटवर्क दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नेटवर्क दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 ओम और 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम। बहुत ध्यान से समझना, मतलब समझोगे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे और नहीं समझोगे, तो जो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं वही कर पाओगे, ठीक है? तो आपकी चॉइस है, 10 ओम और ये 5 ओम। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, जैसे ही मैंने बेसिकली आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो तुरंत मैक्सिमम लोग क्या, सभी लोग आंसर दे दोगे। चलो फॉर्मेलिटी के लिए बता ही दो। व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट? व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट? दैट इज़ 15, दैट इज़ 15। अब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आर इक्विवेलेंट? अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ। बहुत ध्यान से समझना। इन दोनों एग्ज़ाम्पल से ना आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है? तो मैंने बोला 10 ओम और ए 5 ओम, तो 10 ओम और 5 ओम। अब बताओ व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट? व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अब आप आंसर दे रहे हो 10 ओम। अब आप आंसर दे रहे हो 10 ओम। अब क्वेश्चन ये होता है कि 10 और 5 वहाँ भी थे, 10 और 5 यहाँ भी थे। बट यहाँ पे आंसर 15 है और यहाँ पे आंसर 10 है, ऐसा क्यों? एक बात समझो, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब समझने की कोशिश करो। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर मैं अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, लाइक कि खुद से मैं एक वोल्टेज सोर्स दे करके और उस नेटवर्क में मैं एक अमीटर लगाता हूँ। चलो अमीटर की खैर मतलब अमीटर बेसिकली यहाँ पे लगाता हूँ और जो वोल्टेज सोर्स दिया है, उसको अपन किसकी हेल्प से मेज़र कर रहे हैं? वोल्टेज सोर्स की हेल्प से, सॉरी वोल्ट मीटर की हेल्प से। उसको अपन किसकी हेल्प से मेज़र कर रहे हैं? वोल्ट मतलब या फिर ऐसा समझो कि वोल्टेज सोर्स अगर हम दे रहे हैं सप्लाई तो वोल्टेज तो हमें पता है और उस सर्किट में क्या लगा दिया? एक अमीटर। तो एक्चुअली ये जो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू है,
ये बेसिकली कितना ये जो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू है ना, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 10, यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे 10 दिया, सॉरी, यहाँ पे मान लो मैंने बोला कि 15 एम्पीयर, सॉरी 15 वोल्ट दे रखा है मैंने सप्लाई, 15 वोल्ट, और यहाँ पे रीडिंग है 1 एम्पीयर, और ये जो लाइन है, ये आपको दिख नहीं रही है कि इसके अंदर क्या है। सपोज़ ये आपको दिख नहीं रहा, बस आपको ये दिख रहा है कि आपने 15 वोल्ट का अगर सप्लाई दिया हुआ है, तो एम्पीयर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ओम। तो बेसिकली जब आप सॉल्व करोगे सर, मतलब आप व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो आप? वोल्टेज अपॉन करंट, बोलो हाँ या ना? वोल्टेज अपॉन करंट। अब ये जो वोल्टेज अपॉन करंट आया है, एक बात सिंपल सी बताओ, ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये क्या आया है? ये रेजिस्टेंस कौन-सा रेजिस्टेंस है? दैट इज़ आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? दैट इज़ आर इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या? दैट इज़ आर इक्विवेलेंट। क्योंकि ये इस सर्किट में करंट उतना ही ड्रॉ करेगा, मतलब इस करंट में सर्किट कितना ड्रॉ होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? यही एलिमेंट्स ही डिसाइड करेंगे ना? बोलो हाँ या ना? ये एलिमेंट्स ही डिसाइड करेंगे। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? देखो, जैसे ही मान लो मैंने बोला कि मैं भी यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, 15 वोल्ट का सोर्स देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे भी 15 वोल्ट का सोर्स देता हूँ। बट जब यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट का सोर्स दिया ना, तो यहाँ से तो करंट आएगा, यहाँ से तो करंट आएगा, बट इस वाले ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बेसिकली इस पाथ पे जब उसे एक अल्टरनेट ज़ीरो रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों जाएगा? तो इस पूरे रास्ते में कितना करंट आया? या फिर इस पूरे करंट के रास्ते में कितना टोटल रेजिस्टेंस आया? इस पूरे करंट के रास्ते में टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफ़र किया गया सर्किट के द्वारा? बोलो यार, दैट इज़ 10, दैट इज़ 10, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ आर इक्विवेलेंट, कि जो हमारा करंट है, वो जिस पाथ से, मतलब जो करंट का हमारा पाथ है, उस पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस आएँगे, उनका इक्विवेलेंट सर्किट ही बेसिकली क्या है हमारा, मतलब उनकी कंबाइंड वैल्यू ही हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। बोलो हाँ या ना? मतलब सर्किट में क्या लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर कोई ऐसा सर्किट हो, मतलब सर्किट में अगर प्रैक्टिकली किसी सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? उस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स जोड़ोगे और सीरीज में उसके साथ अमीटर लगा दोगे। तो जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिवाइड बाई उस करंट की वैल्यू ही बेसिकली उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगी। बोलो हाँ या ना? क्या यार? समझ गए नहीं? इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब समझ गए कि नहीं? जैसे मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा था, कितना रेजिस्टेंस था, मुझे नहीं पता था। ये सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहा है, मुझे नहीं पता। मैं लैब में गया उस सर्किट को लेकर के, मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लगाया और उसके साथ सीरीज में क्या जोड़ दिया, एक अमीटर। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी, लाइक वोल्टेज सोर्स डिवाइड बाय रीडिंग ऑफ अमीटर, बेसिकली क्या देगा, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट। डन। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट, ठीक है? अब कहोगे कि सर इतने, मतलब कि हम तो वैसे ही खुश थे, इतना कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी? तो क्वेश्चन तो वैसे भी हो ही जा रहे थे हमसे। क्वेश्चन ये तो हो जाएँगे, बट अगर यहीं पे मैं आपसे ये बोल दूँगा कि बताओ, अब बोलो।
क्या इस सर्किट का तुम रेजिस्टेंस बता सकते हो? बोलो, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट बता सकते हो? जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आपको पता है। अगर आपको सिर्फ़ यही है कि सर हम तो देख ही पा रहे हैं 10 और 5 15 हो गए, यहाँ से करंट नहीं जाएगा तो 10 हो गया। अगर आपके पास सिर्फ़ इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस मुझे बता सकते हो क्या? टोटल रेजिस्टेंस, ये सर्किट कितना ऑफ़र करेगा? बोलो यार, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बता सकते हो क्या आप? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अपन? यूनिवर्सल क्या? लेकिन ठीक है, अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे क्या लेना-देना? मैं एक सिंपली क्या करूँगा? एक वोल्टेज सोर्स लगाऊँगा, सिंपली क्या लगू करूँगा? एक वोल्टेज सोर्स लगाऊँगा, यहाँ से एक एमीटर लगा दूँगा और जो वोल्टेज अपॉन करंट की वैल्यू होएगी, वही बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? वही हमारा सर्किट का क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट। अब अंदर क्या है, कैसे है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? यस या नो? अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कि कैसे सॉल्व होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। लाइक सिंपली एक वोल्टेज सोर्स लगाया, क्योंकि हमें पता है कि करंट जितना भी ड्रॉ होगा, उसके पीछे उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल होगे। इक्विवेलेंट सर्किट। 2 टाइप के कनेक्शन होंगे, एक सीरीज़ कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। बट यहाँ पे उसके पहले मैं आपको सिंपली थोड़ा-सा इम्पीडेंस के बारे में बात करूँ, तो इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस इज़ व्हाट? आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। बोलो हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको पता है? आर प्लस जे ओमेगा एल। आर इज़ व्हाट? दिस इज़ रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन, मतलब सर्किट में जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ये क्या है? चलो इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? जे ओमेगा एल इज़ व्हाट? दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। और और ये 1 अपॉन जे ओमेगा सी इज़ व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है? तो अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है, तो क्या बस आप मुझे ये बता सकते हो कि व्हाट इज़ द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय प्योर रेजिस्टिव सर्किट? जल्दी बोलो। व्हाट इज़ द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय प्योर रेजिस्टिव सर्किट? जल्दी बोलो। दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, दैट इज़ आर ओनली, दैट इज़ आर ओनली। क्लियर है क्या? एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इम्पीडेंस, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टिव सर्किट? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटिव सर्किट, बेसिकली आपको क्या याद रखना है? 1 अपॉन जे ओमेगा सी। चीज़ें आपकी बहुत आसान बनाने की कोशिश की जा रही हैं, ठीक है? बस आपको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करना है, ठीक है? चलो जी, डन। तो जेड प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आर प्योर मतलब सर्किट में प्योर इंडक्टर है तो व्हाट इज इम्पीडेंस? जे ओमेगा एल। प्योर कैपेसिटर है तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ये 3 बातें हमें याद हो चुकी हैं क्या?
जल्दी बोलो। ये 3 बातें हमें याद हो चुकी हैं। चलिए, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरीज़ सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ कनेक्शन की। सीरीज़ कनेक्शन की। देखो यार, सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ सीरीज़ कनेक्शन? क्योंकि देखो, पहचानना हमें पड़ेगा कि सीरीज़ है या नहीं है। सीरीज़ कनेक्शन पहचानने के क्या-क्या तरीके हैं? पहला, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट सीरीज़ में हैं या नहीं हैं, ये पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है क्या? बोथ एलिमेंट्स शुड हैव, जल्दी बोलो, शुड हैव सेम करंट, सेम करंट। तो समझ में आया? 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट सीरीज़ 2 एलिमेंट का सीरीज़ कनेक्शन है या नहीं है? तो बोथ एलिमेंट्स शुड हैव सेम करंट। देखो, सेम करंट बोल रहा हूँ मैं, सेम मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा, जैसे समझो ज़रा। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक रेजिस्टेंस है, इस बात को क्लियर कर लो, नहीं तो बाद में फिर मेरे पास ही डाउट लेके आओगे कि सर आपने तो ये बोला। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ, मैं यहाँ से 10 एम्पीयर करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है? तो बताओ, R1 और R2 से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा? बोलो हाँ या ना? सेम, बेसिकली सेम करंट फ्लो होगा? सेम करंट, नॉट सेम अमाउंट की बात नहीं कर रहा, सेम अमाउंट तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा। बट अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे 10 एम्पीयर है, यहाँ पे सॉरी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम। इधर से 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, इसमें भी 5 एम्पीयर करंट जाएगा, इसमें भी 5 एम्पीयर करंट जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अब अगर आपको ये लाइन याद रहेगी तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि सर देखो, यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो बेसिकली किसमें हो जाएँगे? सीरीज में। तो एक बात बताओ, क्या सेम करंट जा रहा है क्या? एक ही करंट दोनों में क्रॉस कर रहा है क्या? एक ही करंट दोनों में जा रहा है? नहीं ना, एक ही करंट दोनों में नहीं जा रहा है ना। सीरीज में कौन हुआ? फर्स्ट या सेकंड? दैट इज़ फर्स्ट ओनली। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? ठीक है? चलिए, दूसरा पॉइंट, अगर सीरीज कनेक्शन है, अगर सीरीज कनेक्शन है, हमें पता है क्या सेम होने वाला है? करंट। अगर सीरीज कनेक्शन है, हमें पता है क्या सेम होने वाला है? करंट। तो सीरीज कनेक्शन में अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हुआ या रेफरेंस लेना हुआ, तो बेसिकली हम किसको लेंगे? जो क्वांटिटी सेम होती है, दैट इज करंट। तो सीरीज कनेक्शन, जब भी सीरीज सर्किट का ग्राफ ड्रॉ करना होगा ना, अपन रेफरेंस किसको लेंगे? करंट को। ठीक है, खैर ये आगे की बात हो गई, एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करते हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा, बट क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होएगा? डिस्ट्रीब्यूट होएगा। वोल्टेज क्या होएगा? डिस्ट्रीब्यूट होएगा। क्लियर है क्या बात? सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? तो इन सीरीज करंट क्या होता है? करंट विल रिमेन सेम बट वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। डन यार? चलिए, तो अब देखो, सीरीज कनेक्शन में हमें सिंपल सा पता है, लाइक मान लीजिए यहाँ पे Z1 है। अब मैं इम्पीडेंस ले रहा हूँ ताकि मैं बाद में इन्हीं नेटवर्क को ईज़िली रजिस्टर, इंडक्टर्स, कैपेसिटर सब रख सकूँ, इसलिए मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। अभी मैं मुझे नहीं पता कि ये क्या है,
मुझे नहीं पता कि रजिस्टर है, इंडक्टर है या कैपेसिटर है। और यहाँ से बेसिकली मैंने क्या ले लिया? सप्लाई वोल्टेज। यहाँ से बेसिकली मैंने क्या ले लिया? सप्लाई वोल्टेज। और यहाँ से क्या जा रहा है? करंट। यहाँ से क्या जा रहा है? करंट। ठीक है? तो बेसिकली व्हाट इज़ Z इक्विवेलेंट? व्हाट इज़ Z इक्विवेलेंट? दैट इज़ V अपॉन I। बोलो हाँ या ना? एंड व्हिच इज़ दैट इज़ इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यही बात हमें क्लियर है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है? मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। समझ में आया क्या? सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है? ओके। अब ये तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझो कि अगर Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1, Z2 और Z3 है, तो तीनों केसेस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले फॉर प्योर रेजिस्टिव फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? दैट इज आर ओनली। दैट इज आर ओनली। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दूसरा फॉर प्योर इंडक्टिव फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो उस समय याद करो जेड की वैल्यू क्या हुआ करती थी? जेड की वैल्यू क्या हुआ करती थी? जे ओमेगा। तो जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जे ओमेगा एल वन जे ओमेगा एल टू जे ओमेगा एल थ्री। बोलो हाँ या ना? यहाँ से जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा कैंसिल। व्हाट इज एल इक्विवेलेंट? दैट इज एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि रेजिस्टेंस का बिहेवियर वैसा इंडक्टेंस का बिहेवियर किसके जैसा होता है? कनेक्शन किसके जैसा होता है? इंडक्टर का कनेक्शन किसके जैसा होता है? दैट इज सेम एज रजिस्टर। डन। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि कोई ट्विस्ट आता है कि नहीं आता। तो फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या था? जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट क्या था? वन अपॉन जे ओमेगा सी इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना? वन अपॉन जे ओमेगा सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई जेड वन। वन अपॉन जे ओमेगा सी वन। वन अपॉन जे ओमेगा सी टू प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी थ्री। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने खुद आप खुद ही को पता होगा, लेकिन हमें बचपन से सिर्फ यही रटाया गया है कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वो एक्चुअली कहाँ से आया था उसके बारे में हमसे किसी ने बात नहीं करी थी। आ रही बात समझ में? बस वही दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। तो फॉर प्योर कैपेसिटिव 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बट तो हमारा इंटरेस्ट किस में था? सी इक्विवेलेंट में या 1/c इक्विवेलेंट में? सी इक्विवेलेंट में या 1/c इक्विवेलेंट में?
दैट इज़ 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट में, ठीक है? तो बेसिकली मतलब सिंपली सी इक्विवेलेंट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3 बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। आप सिंपली ऐसे निकालना और 1 अपॉन जैसे मान लो आपने 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 कर दिया और आपका आ गया 10, सपोज़ आ गया 10, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, मान लीजिए 10 आ गया। व्हाट इज़ सी इक्विवेलेंट? व्हाट इज़ सी इक्विवेलेंट? बोलो, व्हाट इज़ सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल ज़रूर करना, ये गलती मत करना, दैट इज़ 1/10। क्या हमें ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? बोलो हाँ या ना? और प्योर रेजिस्टिव सर्किट और मतलब रजिस्टर और इंडक्टर का कॉन्सेप्ट सेम है, कैपेसिटर के लिए चीज़ें ऐसी जा रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग में आता है कि मतलब र सी अभी हम थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, किसके साथ? पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। बोलो हाँ या ना? हम थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हैं किसके साथ? पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम केसेज़ में ना सिर्फ़ 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट आने वाला है, सिर्फ़ 2 का। एक काम करते हैं, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 के लिए बोलो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो जो यहाँ पे 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट आएगा, दैट इज़ व्हाट? C1 C2 कॉमन ले लिया और बेसिकली C2 प्लस C1 या फिर अभी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे को रेस उल्टा कर दो, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 के पूछ रहा है, अगर 2 का अभी अच्छा एक बात समझो, एक कैपेसिटर का कौन-सा इक्विवेलेंट है? सीरीज़ या पैरेलल? कैपेसिटेंस का कौन-सा इक्विवेलेंट है? सीरीज़ या पैरेलल? जल्दी बोलो। एक कैपेसिटर का सीरीज़ इक्विवेलेंट है, याद रखना, ठीक है ना? तो सी इक्विवेलेंट इज़ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइड बाई सम ऑफ 2। क्या एक छोटी-सी चीज़ हमें याद हो सकती है क्या? अगर हमें उस एग्ज़ाम में जल्दी करना चाहते हैं तो? बोलो हाँ या ना? 2 का पैरेलल निकालने के लिए अगर हमें जल्दी लगाना है मतलब देखेंगे मतलब कैपेसिटर का सीरीज और बाकी का पैरेलल, तो बस ये समझो कि जब आपको इसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख सकते हो मतलब आप एक्स्ट्रा समझ के कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है तो बेसिकली सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइड बाय सम ऑफ 2। डन? डन? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि C1 इज़ इक्वल टू 10 एंड C1 इज़ इक्वल टू 6 एंड C2 इज़ इक्वल टू 4। तो बताओ सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो? जल्दी बोलो। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हो? तो तुरंत के तुरंत दोनों का मल्टीप्लाई करो 24 डिवाइड बाई दोनों का सम कर दो 10, आंसर इज़ 2.4। अब अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, तब आपके पास दूसरा तरीका क्या है? या फिर 2 से ज़्यादा होंगे तब तरीका क्या है? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे, लेके 12 यहाँ पे कितना आया? 2 यहाँ पे 3 ठीक है? 12 बेसिकली 2 प्लस यहाँ पे 3 ठीक है? बेसिकली कितना आ जाएगा? 5/12 और सी इक्विवेलेंट बेसिकली कितना हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट अभी ये क्या आया? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। ये क्या आया? 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। बट सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा?
12/5 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2.4। अब बताओ इन 3 स्टेप को करने से ज़्यादा अच्छा नहीं है कि 2 का आएगा तो अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइड बाय सम ऑफ 2 कर दें? बोलो हाँ या ना? अब इतना लंबा जाने से अच्छा है ना कि अगर 2 का आएगा तो अपन डायरेक्ट ये कर लें। यही सब टाइम बचाएँगे आपके, ठीक है? यही लोग टाइम बचाएँगे आपके, ये जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं। डन। अभी आप बताओ सीरीज़ कॉम्बिनेशन सबको समझ में आया कि नहीं? मतलब सीरीज़ कनेक्शन सबको क्लियर है? रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का। रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का। डन यार? चलिए, अब बात करते हैं। देखो, मुझे भी पता है कि आप लोगों के लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना? मतलब मैक्सिमम लोगों को आता ही है, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। बट वही है कि एक नए मतलब नज़रिए से दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहें या फिर उसके पीछे का रीज़न आपको पता हो, ठीक है? पैरेलल कनेक्शन, आप लोग ये मत सोचो कि सर ने तो कुछ ज़्यादा हल्के में ले लिया। पैरेलल कनेक्शन, डन? तो अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो देखो एंड जेड, ठीक है? Z1, Z2 एंड Z3। अब देखो, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कौन-सी क्वांटिटी सेम है? सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस कौन-सी क्वांटिटी सेम है? ठीक है? तो वोल्टेज सेम वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट, ठीक है? उसके बाद दूसरा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? करंट या वोल्टेज? जल्दी बोलो, जब वोल्टेज सेम है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होने वाला है? I1, I2 एंड I3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, क्योंकि करंट्स गेट्स डिवाइडेड। और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, लाइक अगर इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना टोटल वोल्टेज इज व्हाट? V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है? करंट्स गेट्स डिवाइडेड, करंट्स गेट्स डिवाइडेड। क्लियर है क्या यार? अब देखो, जैसे अगर सीरीज आए, देखो बता रहा हूँ, सारा डेरिवेशन भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वही है कि अभी मुझे हमें चीज़ें पता हैं, लाइक इसलिए जितना कम टाइम में जितनी मैक्सिमम चीज़ें बता सकता हूँ वो सारी चीज़ें। देखो, जैसे ही आपके सामने सीरीज आएगा, इसमें तो आप हेजिटेट नहीं करने वाले हो। जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिखने में, बोलो हाँ या ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बट प्रॉब्लम हमें आती है किसके साथ? हमें पैरेलल कनेक्शन के साथ। तो ध्यान रखो, जैसे ही ये क्या आ जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप Z नहीं लिखो, आप क्या लिखो? Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1। सर Y क्या होता है? Y इक्वल टू होता है 1 अपॉन Z। Y इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज Y इक्विवेलेंट? 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट। व्हाट इज Y1? Z1 1 अपॉन
Z2 1 अपॉन Z3। समझ में आया क्या? तो पैरेलल इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाता है? ये हो जाता है। क्लियर हुआ? अरे नहीं समझ में आया, y इक्विवेलेंट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 क्यों लिखा? या फिर z इक्विवेलेंट इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 लिखा क्यों? देखो यार, देख ही लो फिर। v इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? v1 प्लस v2 प्लस v3। v इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I इंटू जेड। I इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट I इंटू Z1 प्लस I इंटू Z2 प्लस I इंटू Z3। अभी आई कैंसिल, क्या आ गया? Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों लिखा मैंने? क्लियर हुआ कि नहीं क्यों लिखा? अब क्वेश्चन ये है कि फिर यहाँ पे यहाँ पे ऐसा क्या है? यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट करा हुआ है? करंट करंट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल करंट इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 है क्या? करंट इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस V अपॉन Z इक्विवेलेंट। एंड व्हाट इज I1 V अपॉन Z? ओम्स लॉ से ही बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज I2 V अपॉन Z2? व्हाट इज I3 V अपॉन Z3? और बोल इस इसमें तीनों में क्या सेम है? वोल्टेज। तीनों में क्या सेम है? वोल्टेज 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z3 एंड 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू Y2 इज इक्वल टू Y3। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो यार। समझ में आया? कहाँ से आया ये बात सबको क्लियर है? कहाँ से आया ये बात सबको क्लियर है? पैरेलल में क्या आ गया? 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3। ये इम्पीडेंस का कौन सा कनेक्शन है? सीरीज या पैरेलल? इम्पीडेंस का कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल। ठीक है, चलिए पहला केस। फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट। फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये किसके जैसा साउंड कर रहा है? ये किसके जैसा साउंड कर रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बोलो हाँ या ना? सिमिलर टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सिमिलर टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, सेकंड। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या हो जाएगा? तो 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट। जेड क्या लिखा था हमने? जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट। जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट 1 अपॉन जे ओमेगा एल वन 1 अपॉन जे ओमेगा एल टू प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा एल थ्री। जे ओमेगा कैंसिल। बेसिकली क्या आ गया? 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू प्लस 1 अपॉन एल थ्री। ठीक है यार, डन। ओके। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर प्योर मतलब ये किसके जैसा आ गया? किसके जैसा आ गया?
बोलो। सिमिलर टू, सिमिलर टू सीरीज combination of capacitor and parallel combination of, लो, parallel combination of resistor. Done. Series combination of capacitor and parallel combination of resistor or pure capacitor or pure capacitor. Again, 1 upon Z equivalent. अब हमें पता है कि 1 upon Z equivalent. तो 1 upon Z equivalent. And what is Z equivalent? J omega C equivalent. बोलो हाँ या ना? 1 upon Z1. Z1 is what? 1 upon j omega C1. 1 upon j omega C2. 1 upon j omega C3. जब ये एकदम ऊपर जाएगा और j ओमेगा छोड़ो, एकदम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? j ओमेगा C इक्विवेलेंट, j ओमेगा C1, j ओमेगा C2, j ओमेगा C3। बेसिकली यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इज सिमिलर टू, बोलो, सिमिलर टू, सिमिलर टू, बोलो यार, सिमिलर टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज, बोलो हाँ या ना? रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन